आपको आपका गवर्नर मुबारक हो, मिल गया ना आपको आपका अपना गवर्नर, अपना ही है ना। आप ही ने आपकी एक शर्त थी ना गवर्नर हमारा हो, फिर आपने एक शर्त ही दी कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारा हो, तो आपको आपका गवर्नर मिल गया। आपको बड़ी मुबारक हो आपके गवर्नर की, जो आपको मिल गया, आपके अपनों में से है। बाकी इससे ज़्यादा उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने खुद कई दफ़ा कई सालों से बात कर चुके हैं, आपके अपने बड़े बड़े सीनियर लीडर वो अपनाइयत को छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। कामरान भाई तसूरी भाई जो हैं वो डिप्टी कन्वीनर थे भाई, बल्कि फैसल सब्जारी का एक बयान है कि वो तो को कन्वीनर बने हुए थे, फारूक सत्तार साहब की अपनी पोजीशन खतरे में थी। ये तो उनका बयान है, मेरा तो नहीं है। डिप्टी कन्वीनर उनके थे, हमारे यहाँ तो कन्वीनर डिप्टी कन्वीनर होता कोई नहीं है। तो वो फिर आप कह रहे हैं उनका बंदा नहीं है, उन्हीं के है, या आप उनसे पूछे कि उनका है कि नहीं है। कि इतनी तगड़ी माशाल्लाह फोर्सेज हो, ये इतना बड़ा सिस्टम हो, और उसमें भी अगर एक इलाके का नाम मच्छर कॉलोनी है, यानी कि अंग्रेज पूछता क्या है, मैं कहा जी मस्कीटो कॉलोनी, व्हाई इज इट कॉल्ड मस्कीटो कॉलोनी, मुझसे पूछते हैं। हमने एक पूरा प्लान बनाया जिसमें कोई 1 साल लगा, पहले बड़ा डेटा कलेक्ट किया, 1 साल लगा। वो कराची सिटी कोस्टल डेवलपमेंट जोन था, जिसमें पूरी मच्छर कॉलोनी की जो आबादी 1.25 लाख की है, उधर 20,000 लो इनकम हाउसिंग यूनिट्स बनने थे। उसके साथ ये पूरा जो बैक वाटर्स है केपीटी का, जो पिछला ये जो वेस्ट वॉर्फ और मच्छर कॉलोनी के सामने जो इलाका है सैंडस्पिट के पीछे का, उसको पूरा रिक्लेम करके, जो कि केपीटी का अंदर है, 12 नॉटिकल माइल के अंदर ही है ना, केपीटी की ज़मीन है, जो कि मार्श लैंड है, यानी कि वहाँ पे कीचड़ होती है, सिर्फ हाई टाइड में 1-1.5 फुट पानी आता है। उसके आगे करके वहाँ पे एक ब्रांड न्यू फिशिंग हार्बर बनना था, अब टॉप वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। 20,000 लो इनकम रेजिडेंशियल यूनिट्स बनने थे। लियारी नदी के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, उसके साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगना था, उसके साथ 3 नई बर्तें बननी थी, इस तरफ 3 नई बर्तें बननी थी, उसके साथ एक कनेक्टिंग ब्रिज बनना था, जो कि ये बिलावल चौरंगी से राइट जाए और वो आपको सीधा ले जाके सैंडस्पिट पे भी उतार दे, और वहाँ से राइट एग्जिट जाके वो जो केसीसी डीजी पूरा जो जोन बना था, पर्ल डायमंड जो भी इसका नाम रखा था, वहाँ उतार देता। यानी कि आप 15 मिनट में 10-12-15 मिनट में यहाँ से तो आप वहाँ पहुँच सकते थे, कनेक्ट हो जाता पूरे शहर से। उसके साथ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, रोड डेवलपमेंट, अंडरग्राउंड, टॉप लाइन रेजिडेंशियल साथ बनता, सारी चीज़ें उसमें बन के वो 3.8 बिलियन यूएस डॉलर्स का प्रोजेक्ट सीपैक के अंदर हमारी हुकूमत में, नॉट एज अ लोन, कर्जे पे नहीं, चाइनीज हुकूमत की एक स्टेट ओन एंटरप्राइज के साथ इन्वेस्टमेंट पे बनाया गया। लो जी, कल परसों मैंने पढ़ा कि वो 20,000 अपार्टमेंट जो हैं वो मच्छर कॉलोनी को निकाल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक रियल एस्टेट माफिया के हाथों ये प्रोजेक्ट चढ़ जाएगा। ये वो अमीर लोगों के लिए, करप्ट एलीट के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, लेकिन वो जो लोग उधर बेचारे सड़ हैं वो वैसे ही सड़ते रहेंगे। इसलिए मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की, सारी दुनिया में उसकी कवरेज मिली, बाहर के अखबारों में फ्रंट पेज के ऊपर आया कि सीपैक ने पहली दफ़ा एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट फॉर जो जो असल में जिनको ज़रूरत है पैसों की और जिनकी ज़िंदगियां बदलने की, उनके लिए बुलाते हुए इन्वेस्टमेंट पहला प्रोजेक्ट था, लोन नहीं था, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था, और ज़बरदस्त प्लान हुआ था सारी दुनिया से कंसल्टेंट से। उसमें से वो कहते हैं जी हम वो निकाल देंगे, चाइनीज़ तो खुशी खुशी निकाल रहे हैं, उनको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो इधर रियल एस्टेट कर देंगे। ये पैकेज डील थी। मुझे ज़रा ये बताएं, नवाज शरीफ पटाखा नहीं फाड़ सकता, वो बम ही उसने कहाँ से फाड़ दिया, क्रेडिट लिए जा रहा है इतने सालों से बैठ के। ओ भाई, अगर एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कह दिया आपने, आपके मुताबिक ओसामा बिन लादेन को भी कह देते, जो आपको कह रहा था कि $1 मिलियन आपने जिससे ले लिए पैसे बेनज़ीर शहीद की हुकूमत गिराने के लिए, उसको आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा? और फिर आप बैठ के टीवी के ऊपर ऐसे शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे किससे थे शिकवे शिकायत? किससे शिकवे शिकायत कर रहे थे? यानी जुडिशरी से कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे थे। हमारी तो बनती नहीं ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं भाई, हम तो बाहर थे, इलेक्शन भी नहीं हुए थे, पनामा भी हमने तो नहीं लीक किया था, अपार्टमेंट तो हमने नहीं छुपाए थे। मेरी तो पाकिस्तान में क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमने तो नहीं कहा, आपकी साहबजादी ने कहा। वो आपके साहबजादे ने बैठ के टीवी के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता किसके हैं, मैं तो किराए पे रहता हूँ, अब्बा किराया देते हैं। और दूसरा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और हमारी बहन इसकी बेनिफिशियल ओनर है। यानी कि आप अपने आप से झूठ बोलते हो, घर में भी झूठ बोलते हो। एक भाई खड़ा होकर कहता है
यानी कि जो आजकल क्राइम मिनिस्टर ही है वो बना हुआ, वो कहता है खड़ा होके असेंबली के फ्लोर पे कि मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे वालिद बड़े मेहनती किसान थे। वो क्या, पहला वाला जो बड़ा भाई था जो वो कहता है जी हम तो 22 खानदान भी छोटे थे, मुझसे भी बड़े थे,